21 बाब उसकी पहली से 5वें आयत। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फगा के पास आए तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि and when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage until the Mount of Olives, then sent Jesus two disciples. अपने सामने के गांव में जाओ और इन पहुंचे ही एक गली बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, इन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ. Saying unto them, go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them unto me. और अगर कोई तुमसे कहे से कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा. And if any man say unto you, ye shall say, the Lord hath need of them, and straightway he will send them. ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, सहून की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर. Say, tell ye the daughter of Zion, behold, thy king comes unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. This is the word of God today. खुदावंद के सीधा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो. आमीन. Now today we are going to learn about the lesson, the king comes to Jerusalem. Amen. कि बादशाह यरूशलेम में आया है. Hallelujah. Because today we are celebrating the day of Palm Day. We are called the Palm Sunday. आज हम खजूरों का अतवार मना रहे हैं जब खुदावंद यीशु मसीह गधी के बछड़ा पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल हुआ. Hallelujah. And from tomorrow we are going to having a Passion Week. और कल से हम दुखों के हफ्ता के बारे में हम जाएंगे और जुमे को कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी. On the Good Friday, Jesus died on the cross. Amen. Even in our country, when this Palm Sunday happened, everybody get together the branches of the palm tree. जब हमारे मुल्क में हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, खजूरों की डालियाँ लेके आते हैं और अपने चर्च में, अपने गली में, अपने मोहल्लों में सजाते हैं और कोयले निकालते हैं कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह सचमुच हमारे पास आ गया है. हालेलुया. And here the first of thing, this chapter we can also read in Matthew chapter 21 verse 1 to 11, Mark chapter 11 verse 1 to 10, Luke chapter 19 verses 28 to 44, John chapter 12 verse
12 to 19। और जब हम इस हवाला के बारे में खुदावंद की किताबों में अंजील मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो चार अंजीलें इसके बारे में तस्दीक करती हैं। मत्ती 21 बाब उसकी 1 से 11 आयत, मरकस उसका 11वां बाब उसकी 1 से 10 आयत, लूका उसकी 19वें बाब की 28 से 44 आयत, यूहन्ना 12 बाब उसकी 12 से 19 आयत हमें इस वाक्य के बारे में बताती हैं। Now the first thing we are going to learn is the prophecy fulfilled कि नविश्ता पूरा हुआ। Hallelujah. When we read the book of Zechariah chapter 9 verse 9, जब हम ज़करिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey. कि तेरा देखो तुम्हारा बादशाह जो है वो गधी के बच्चा पर बैठकर आ रहा है। ये नविश्ता पूरा हुआ जो ज़करिया की किताब उसके 9वें बाब की 9वीं आयत हमें बताती है। हालेलुया। And here we can also see that Jerusalem, Jesus intentionally fulfilled the messianic prophecy. यहाँ हम देखते हैं कि खुदा बाप यीशु ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा बाप की मर्जी से इस नविश्ता को पूरा किया कि वो उस मसीही पेशन गोई को पूरा किया। हालेलुया। जो मिसाया के बारे में खुदा के कलाम में पुराना अहद में बताता है। God's word is truthworthy and always fulfilled. क्योंकि खुदावंद का कलाम, खुदावंद के अल्फाज हरदम सच्चे और पावर से भरे हुए हैं। हालेलुया। ताकत से भरे हुए हैं। क्योंकि whatever has been written in the Bible, it is true word of God. जो भी खुदा के कलाम में लिखा है वो सच्चा खुदा का कलाम है। हालेलुया। But sometimes I'm very confused. Some people say, oh, these things happen only in the past. These days we don't need to think about it. कुछ लोग कहते हैं ये माजी में हुआ है, हमें अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। Some people say the book of the Revelation has been passed away. We don't need to read, we don't need to follow it. कुछ लोग कहते हैं हमें मुकाशफे की किताब को भी पढ़ना और उसके बारे में बताया गया है हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सब कुछ हो चुका है। What do you believe? Now before we all sing it, we already sing a song. यीशु आने वाला है। हालेलुया। And we sang a song that Jesus is coming, right? But some people say that Jesus is not coming back again. I'm very surprised. Do you believe? I believe Jesus Christ will be again. He will be coming. Hallelujah. Amen. But he says when Jesus in the book of John chapter 12 verse 6 says that Jesus said, you will not see me no more. कि तुम मुझे अब से दोबारा ना देखोगे. And this kind of philosophies turn my mind in confusion. और ये चीजें जब पढ़ी और इसके बारे में देखा तो मेरा दिमाग भी परेशान हो गया कि ये कैसी तालीम लोग सोच रहे हैं।
Even the Apostle Creed we had it before. जैसे रसूलों के अब रसूलों का इकरार जो अभी हमने पढ़ा था, हाँ? रसूलों के अमाल पढ़े थे, हाँ? They already changed that Apostle Creed. Yeah. Because they said that we only believe in the Holy Spirit. Do you believe the Holy Spirit? Amen. Amen? Amen. Yeah, we believe it. हम रूह कुदस पर ईमान रखते हैं क्योंकि रूह कुदस भी खुदा है हालेलुया Amen. खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूह कुदस आमेन God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. God the Father and God the Son decided to send the God the Holy Spirit. Hallelujah. खुदा बाप ने और खुदा बेटे ने मिलकर पाक रूह को इस दुनिया में भेजा है. Hallelujah. That he can open our eyes. He can show the truth what he have heard from the Father. Amen. और वो चीजें वो हमें बताए जो उसने बाप से सुनी है. Hallelujah. This is a human psychology. Humans always think about differently against the Bible. But we believe this is the true word of God. Amen? And another question was that whatever the Jesus says, it's the Logos. And the disciple writing the letter, or the Paul written the letters, or the Rama. And he said that we can judge the Rama, but we cannot judge the Logos. Yeah, I believe that. But we cannot judge. We cannot discern. Because this is the Bible that God has given us through the inspiration of the Holy Spirit. Amen? क्योंकि ये खुदा बाप ने अपने रूह के वसीला से हदायत देकर हमें ये कलाम हमारे तक पहुंचाया है. Hallelujah. Amen. So that's why we have to think about it. And the second is the humanity of the king. और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा बाप यीशु यहाँ जस्मानी बादशाह बनकर आए हैं, इंसानियत दिखाते हैं. Amen. Amen. What do you think? Jesus is the God in the earth and also God in the heaven. Amen. Amen. क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि खुदा बाप यीशु जो है वो दुनिया का भी बादशाह है और आसमान का भी बादशाह है. But here, what happened? He showed humanity as a king to the people. Matthew chapter 21 verse 5. Jesus didn't ride a war horse but a donkey, a simple symbol of peace. यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किसी लड़ाई करने वाले घोड़े को या बादशाह का घोड़ा जो सबसे महंगा और ताकतवर होता है वो जानवर नहीं चुना है, बल्कि उसने एक बड़ा वजन ढोने वाला गधे को एक्सेप्ट किया. क्योंकि पुराने जमाने में लोग कैसे सफर करते थे. In the ancient days, people are using the horses and the donkeys, yeah, to travel. Rich people use the horses and the poor people use the donkey, right? क्योंकि पुराने जमाने में लोग
क्या करते थे? अमीर लोग घोड़े इस्तेमाल करते थे और गरीब लोग जो है वो गधे इस्तेमाल करते थे अपने सफर करने के लिए। और यहाँ खुदावंद ने हमें एक तसल्ली का सिंबल दिखाया है कि वो ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, आमीन, कि वो तसल्ली का बादशाह है, हालेलुया, वो तसल्ली का शहजादा है, हालेलुया, प्रिंस ऑफ पीस। He came not to conquer Rome but to conquer sin. वो इस दुनिया में रोम को जीतने नहीं आया बल्कि वो गुनाह पर फतह पाने के लिए आया है, हालेलुया। वो गुनाह पर फतह पाने के लिए आया था ताकि हमें हमारे गुनाहों से माफी दिला सके, that he can given us forgiven our sins, not to conquer the Rome. But people are thinking, oh, Jesus is the king of Israel and he will fight with the Roman Empire, yeah? Because they are thinking in physical. But Jesus think about spiritually, amen? क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर समझते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रोमा से लड़ाई करेंगे और हमें आज़ादी दिलाएंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि खुदावंद यीशु मसीह तो रूहानी लड़ाई के लिए आए हैं, जो हमें हमारे गुनाहों से हम माफी दिलाने के लिए आए हैं, हालेलुया। The greatness is clothed in humanity. क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि हकीकी ऊंचाई क्या है कि अपने आप को इंसान समझना, हालेलुया। जब किसी के पास, if someone become a rich, sometimes he become a proud man. He don't have any humanity in his heart. He become a cruel. He become a proud man. Oh, I am a rich. I have money. I have a money power. क्योंकि जब किसी बंदा के पास पैसे आ जाते हैं तो वो क्या सोचता है? हर बंदे को नीचा दिखाता है और तू तो कुछ भी नहीं है। But Jesus shows humanity to us. Amen? And the third part is the praise of the people. Matthew chapter 21 verse 8 to 9. यहाँ हम देखते हैं कि लोगों की हमदो सना के बारे में हम देखते हैं। मत्ती 21 बाब उसकी 8वीं से 9वीं आयत। Hosanna, blessed is who comes in the name of the Lord. Hosanna, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आमीन। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। The crowd honors him as a king. और ये हम देखते हैं कि हजूम ने, लोगों ने खुदावंद का इत्तराम किया कि वो एक बादशाह है, हालेलुया। But many misunderstand his mission. मगर बहुत से लोगों ने इसकी गलत तशरीह समझी। जैसे कि हमने पहले अभी सुना था कि लोग समझते थे कि ये रोमा से लड़ाई करेगा और हमें रोमा से आज़ादी दिलाएगा। Because they got misunderstand the mission of God, mission of Jesus. Amen? Because as we already believe that the Jesus mission is to open the door of heaven. Amen? That we can able to go into the kingdom of God. खुदावंद यीशु मसीह का मिशन क्या था कि वो आसमान के दरवाजों को खोलें ताकि हम उसकी बादशाह में जा सकें, हालेलुया, आमीन।
people often praise Jesus for what they want, not who he truly is. लोग उसके बारे में हकीकत में जानते ही नहीं थे कि खुदा बाप यीशु किस मकसद के लिए आया है. They don't know who is truly Jesus is. वो खुदावंद को हकीकत में जानते ही नहीं थे. Has we know that the disciple of Jesus has been with Jesus for how many years? 3.5 years, right? 3.5 साल खुदावंद के शागिर्द खुदावंद यीशु के साथ रहे. But in the time of capturing Jesus, everyone ran away here. Some people denied it. और जब पकड़वाने का वक्त आया, जीसस को पकड़ा गया, तो सब भाग गए. और इवन कुछ लोगों ने तो उसका इनकार भी किया कि हम इसको तो जानते ही नहीं है. Because they don't know really who is Jesus, right? क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए क्या है. The next, the weeping of the Savior. Luke chapter 19, verse 41 to 44. As Jesus sees the city, he weeps over its rejection of peace. खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस शहर को देखा, तो खुदावंद यीशु मसीह के आंसू निकल आए. He was crying because they rejected Jesus. क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया. उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया ताकि यीशु मसीह सलीब पर क्या करे, जान दे. Even the king doesn't like to kill Jesus. हालांकि हमें मालूम है कि बादशाह भी खुदावंद यीशु मसीह को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने कोई गुनाह ही नहीं उसके अंदर पाया. But they said, we want Barabbas to release, but we want Jesus to die on the cross. उन्होंने कहा हमारे लिए बराबा को छोड़ दे, मगर यीशु मसीह को ना छोड़ना. इसे हम सलीब पर मसलूब करेंगे. और इन्हीं बातों को सोचते हुए जो होने वाली थी, खुदावंद यीशु मसीह के आंसू निकल आए. वो रोना शुरू कर गए और उन्हें दुख हुआ कि उसके ही लोगों ने उसे माना नहीं, उसकी बात को सुना नहीं. हालेलुया. Christ's heart breaks for those who reject him. और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का दिल टूट गया जिन लोगों ने उसका इनकार किया, उसको माना नहीं, उसकी बातों को सुना नहीं. हालेलुया. And lastly, the challenge for us today. आज यही चैलेंज हमारे लिए है. हालेलुया. Is Jesus the king of your life? क्या खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी के लिए बादशाह है? आमीन. Or just someone who can call on when you need help. और वो कि जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम उसे पुकारो, बस उससे सिर्फ मदद हासिल करो. हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए आज भी बादशाह है? या सिर्फ इसलिए, इस मकसद के लिए कि खुदा बाप यीशु सिर्फ आपको
आपकी जब कभी भी आपको मदद की जरूरत हो, खुदा बाप मदद कर, थोड़ा से हो, हैं? मेरी मदद कर दे, help me Lord, हैं? He always helps us. Yeah. Is Jesus the King of your life? Amen. Amen? Yeah, really true. He's the King of our life. Are we truly under surrendering, or we are just have waving palm branches? क्या हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते हैं या सिर्फ खजूरों की डाली को लेकर उसको वेलकम करते हैं? सोचने की जरूरत है। हमें अपने आप को सरेंडर करना। We have to surrender and to get blessed. हमें अपने आप को खुदावंद के सामने रखने की जरूरत है और उससे बरकत हासिल करने की जरूरत है। हालेलुया। Don't just welcome him, follow him. Amen. सिर्फ खुदावंद को सिर्फ खुश आमदीद न को, oh yes Jesus, welcome, but you have to follow him. Hallelujah. Because Jesus says, if you bind in me and you follow my words, you will my followers. Amen. You are my disciples. Hallelujah. क्योंकि खुदा ने कहा कि जब तक तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अदरवाइज तुम कांटे और आग में डाले जाओगे। हालेलुया। The lastly, the king conclusion, the king is here. Hallelujah. बादशाह यहाँ है. He is here today. He came in humanity, offering peace. क्योंकि वो इंसानियत के लिए दुनिया में आया है और हमें तसल्ली देता है। Hallelujah. John 3:16. For God loves the world that He has sent His only and begotten Son, that whoever loves Him, believe in Him, shall not get perished but have eternal life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा वापस किया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Hallelujah. He wants to give us eternal life. वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। One day he will return in glory. एक दिन वो दोबारा अपने जलाल में आएगा and bring in judgment and victory, और हमारी अदालत करेगा और हमें जीत दिलाएगा। Hallelujah. Revelation chapter 19 verse 11 to 16. मकाश पर इसका 19वां बाब 11 से 16 है कि खुदावंद दोबारा अपने जलाल में आएगा और हमारा इंसाफ करेगा और हमें मौत पर फतह दिलाएगा। हालेलुया। How will you receive him? कैसे हम खुदावंद को कबूल कर सकते हैं? As our savior, हमारा निजात दहिंदा समझकर। हालेलुया। As a humble savior, now or righteous judge later. पहले हमें उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, फिर हमें उसे अपना जज रास्तबाज जज कबूल करना है जो हमारे लिए अदालत करेगा और हमें उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने में हमारी मदद अता करेगा। Hallelujah. Because Jesus says, I am the way,
I am the truth and I am the life. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं ही जिंदगी और मैं ही राह और हक हूँ. Nobody can go to my Father except me. कोई भी मेरे बगैर खुदा बाप के पास नहीं जा सकता. Hallelujah. That we have to celebrate His coming into our life. Amen. Amen. Today we have to welcome Him and to follow Him. Hallelujah. Amen. हमें आज उसे कबूल करना है और उसके पीछे पीछे चलना है ताकि उसके फजल से हम बरकत हासिल कर सकें. Hallelujah. Amen. Let us close our eyes and let us pray. Father God, we thank you for this wonderful time that you have given us today. Father God, to bless everyone who are gathered into your house today will be blessed by your word. Because as we believe that you has come to save us, you has come as a king and the judge to come in the future. Father God, we believe that you are coming. Father God, we are so thankful that you always given us these opportunities that we can get together and to give all the praise and worship to you. Father God, to bless our fellowship and bless each one of us. खुदूस बाप ये हम तेरा शुक्र दे रहमत तेरा फजल चाहते हैं आज के दिन के इस मौका के लिए अपने प्यारे यीशु नाम के वसीले से बरकत अता कर आज के कलाम के वसीले से जो आज कलाम के वसीले से हमने सीखा है हमारी जिंदगी को बदल डाल. इबादत के शुरू से आखिर तक तेरी मर्जी चाहते हैं. जो आज नहीं आ सके उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं. बेटी लिदिया और बेटी अशका के वीज़े के लिए तेरे में दुआ करते हैं. खुदा बाप इस तमाम रुकावटों से दूर कर. तमाम तरह की बंदिशें को तोड़ डाल और इनको इनकी पढ़ाई में इनकी मदद कर ताकि किसी तरह की रुकावट ना आए बल्कि तेरे यीशु नाम से ये कामयाबी पाए और तेरे नाम को चिराग पहुंचे. जो मांगा वो पाया है और जो मांगना भूल से कबूल कर. सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे जलाली यीशु नाम के वसीले से. आमीन.